हेलो गाइस। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं जैसे रेलवे, पुलिस, लेखपाल, होमगार्ड, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसआई, एसएससी, तो हमारे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मेरा कई परीक्षा देने का एक्सपीरियंस रहा है और कई परीक्षा मैंने पास किया है। इसलिए आप सभी लोग फालतू चीज़ को याद करने के चक्कर में न पड़ें। मैं जितना शुरू से पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही चीज़ों को रटते जाइए। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं लेकिन सटीक चीज़ कोई नहीं पढ़ा रहा है। तो चलिए आज मैं लुसेंट से मध्यकालीन हिस्ट्री, सामान्य ज्ञान, जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं करा रहा हूँ। यह मध्यकालीन इतिहास से ही लुसेंट से सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। यकीन मानिए जो भी मेरे साथ शुरू से लास्ट तक बना रहेगा वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पहली बार में ही निकाल लेगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग है, यहाँ गलत है, यहाँ विभाग लिखा, विभाग, नवीन विभाग की स्थापना की। चलिए अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की, तो दौलताबाद। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 में भारत आया और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। क्वेश्चन आता है कि अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत कब आया, तो 1333 में आया और इसने जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। इब्न बतूता की पुस्तक रिहल्ला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। पूछा जाता है कि इब्न बतूता की पुस्तक क्या नाम था, तो रिहल्ला, और इसमें मोहम्मद तुगलक के बारे में जो है लिखा था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान था। फिरोज तुगलक ने नया कर, सिंचाई कर भी लगाया था, तो जजिया कर लगाने वाला पहला कौन था, तो फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की जिसमें मुख्य नगर है हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर नगर प्रमुख हैं। अगला है, फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नया विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की थी। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसको कंटेंट बनाने में बहुत ही समय लगता है हमको। चलिए अगला क्वेश्चन है, दासों की देखभाल के लिए फिरोज तुगलक ने एक नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। अगला है, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक अगर पूछता है तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। सैयद वंश 1414 से 1451 तक माना गया है। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां था। पूछा जाता है सैयद वंश कब से कब माना गया है, तो 1414 से 1451 तक माना गया है। और सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो खिजर खां। खिजर खां तैमूर लंग का सेनापति था। और सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अलाउद्दीन आलम शाह था। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश 1451 से 1526 तक था और लोदी वंश के संस्थापक जो है बहलोल लोदी थे। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की।
पूछा जाता है आगरा शहर की स्थापना कब और किसने की, तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। गुलरुखी शीर्षक में फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में होली में भाग लेता था। क्वेश्चन आता है जो वह कौन सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था, तो वह सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़कर उसने टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। दोस्तों यकीन मानिए, यदि आप शुरू से लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे तो आप किसी भी परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हैं और किसी भी परीक्षा पहली बार में निकाल लेंगे। इसलिए आप फालतू के चीज़ें दूसरे के चैनल में फालतू छोटा क्वेश्चन के चक्कर में ना पड़िए, और नहीं तो आप इसी तरह से हमेशा पढ़ते रह जाएंगे, कभी आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। क्योंकि हम जो है देख चुके हैं और हमारा यह एक्सपीरियंस रहा है। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ बस परीक्षा की दृष्टि से एकदम सटीक, जो कि परीक्षा में बार बार आता है, बस उतना ही पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए आप फालतू चीज़ में ना पढ़िए, आप मेरे साथ बना रहिए। जो भी शुरू से कंटेंट दे रहे हैं बस उसको जो है कि बार बार आप रिवाइज करते रहिए। सिकंदर लोदी ने मुसलमान को ताजिया निकालने व मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला क्वेश्चन है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इस युद्ध में इब्राहिम मारा गया। पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। इसमें किसके बीच हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। तो इसमें विजयी कौन हुए, तो बाबर विजयी हुए। बाबर को भारत पर आने के लिए कौन निमंत्रण दिया था, तो दौलत खान लोदी एवं आलम खान ने दिया था। अगला क्वेश्चन है सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में वजीर जो है प्रधानमंत्री का पद था। यह राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। और दीवान एक खैरात किसको कहा जाता था, यह दान विभाग का प्रमुख होता था। ये क्वेश्चन बिल्कुल याद रखिए, ये परीक्षा में बार बार आते हैं क्वेश्चन। दीवान ए मुस्तखराज जो है किसको कहते थे, ये वित्त विभाग होता था, वित्त विभाग का प्रमुख होता था। यह अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान ने इसको बनाया था। और दीवान ए कोही किसे कहते थे, तो यह कृषि विभाग से संबंधित था। इसे मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान ने बनाया था। और दीवान ए अर्ज किसे कहते थे, यह सैन्य विभाग से संबंधित था। यह बलबन सुल्तान ने बनवाया था। और दीवान ए बंदगान ये दास विभाग से संबंधित था, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था इसे। और दीवान ए खैरात यह दान विभाग का प्रमुख था, दान विभाग से संबंधित था, फिरोज शाह तुगलक ने इसे बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है दीवान ए इश्तिहाक, यह पेंशन विभाग से संबंधित था। इसे भी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। अगला है राजस्व कर व्यवस्था। उस्र मुसलमान से लिया जाने वाला भूमि कर था। यहाँ थोड़ा गलत हुआ है, यहाँ उस्र होगा। इस तरह से उस्र मुसलमान से लिया जाने वाला भूमि कर, जो भी गलत है हम सुधरवा दे रहे हैं, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो जाता है। खराज गैर मुसलमान से लिया जाने वाला भूमि कर है। ज़कात मुसलमान पर धार्मिक कर। चलिए अगला क्वेश्चन है जजिया गैर मुसलमान पर धार्मिक कर लगाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। पूछा जाता है इक्ता प्रथा यहाँ इस तरह से है इक्ता प्रथा दोबारा। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। अगला है हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराज भी कहा जाता था। अगला चलिए तुलु वंश का महान शासक कृष्ण देव राय था। यह 8 अगस्त 1509 को शासक बना था। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी।
पूछा जाता है जो बहमनी राज की स्थापना किसने की थी, तो हसन गंगू ने। किसके शासनकाल में की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक। कब किया था, 1347 ईस्वी में। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खान या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। तो जूना खान को ही मोहम्मद बिन तुगलक जो है कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। अगला क्वेश्चन है, अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को बुतसीकन कहा गया। अगला है, जैनुल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राज तिरंगड़ी को फारसी में अनुवाद करवाया। अगला क्वेश्चन है, बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासन नुसरत शाह था। चलिए दोस्तों, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर के आएंगे।